गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और आज का हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम जो है हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं, लेकिन ये अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एयर और वाटर की अगर हम बात करें उससे डिफरेंट है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट करना अलग तरीके से होती है, लेकिन कोल एंड पेट्रोलियम को मैनेज करना डिफरेंट तरीके से होता है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तब से हमारी एनर्जी की डिमांड जो है बहुत बढ़ गई है। एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, क्योंकि इसलिए एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है। तो ये एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे फॉसिल फ्यूल्स, हमारे कोल एंड पेट्रोलियम जो है हेल्प करते हैं। लेकिन हम सभी को पता है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है हमारा, ये मिलियन ऑफ ईयर्स अगो हमारा क्या कर लिया गया है, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इसको ऑब्टेन कर लिया गया है, लेकिन अब हम उसी को ही फर्दर बार बार यूज़ कर रहे हैं। दोबारा से कोल एंड पेट्रोलियम की कोई सोर्स नहीं है जिनसे हम इनको ऑब्टेन कर सके। तो एक समय ऐसे आएगा ही आएगा जिसमें क्या होगा, हमारा कोल एंड पेट्रोलियम हमारे ख़त्म हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे नहीं बचेंगे। तो इसीलिए हमको इन्हें बहुत ही सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए जितना हो सके उतना अपना ये सेव करके रख सकें। तो कोल एंड पेट्रोलियम जो है इनसे बहुत सारे, अगर हम बात करें कि कोल एंड पेट्रोलियम की बर्निंग से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम भी कई बार जनरेट होती है, क्योंकि जैसे ही इनको बर्न किया जाता है ये बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सारी चीज़ें ये कंटेन करते हैं और ये सारी चीज़ें हमारी जाती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाकर कार्बन जो है जब ऑक्सीजन के साथ हमारा ज्वाइन करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड कई बार बना देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हम सभी को पता है कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ गई या ऑक्साइड्स और सल्फर एंड नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बढ़ गए तो उससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होगा और हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी आ सकती है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि हम इनका कैसे यूज़ कर रहे हैं और हमें कितना यूज़ इनका करना चाहिए। तो ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, अगर इनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ती गई तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली हमारी जो गैसेज हैं इनका कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा एंड दिस विल कोज ग्लोबल वार्मिंग हमारी हो सकती है। तो ये सारे नुकसान हैं, अगर इनका एक्सेसिव बर्निंग होगी या इनकी कंबशन होगी तो हमारे को ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपनी जो है डेली हैबिट्स को चेंज करें, जिसके थ्रू हमारी ये जो हमारा इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको हम रोक सकें। तो बहुत सारी चॉइसेस है जो हम बना सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये चॉइसेस है। वेदर हम पर डिपेंड करता है कि हमें एक प्राइवेट बस लेनी है या फिर हमें अपना पर्सनल व्हीकल को यूज़ करना है या फिर हम वॉक करके जा सकते हैं किस जगह, वहाँ हमें वॉक करके जाना चाहिए या बाइसिकल का यूज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोरेसेंट बल्ब और हमें ट्यूब्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की अगर किसी रूम में ज़रूरत नहीं है वहाँ से स्विच ऑफ कर दो अपनी लाइट्स को। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट्स की जगह हम स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा सर्दी हो रही है तो उस टाइम पर हम एक्स्ट्रा स्वेटर पहन सकते हैं इंस्टेड कि हम हीटर्स को यूज़ करें। तो ये कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली चेंजेस है जो हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं ताकि हम अपना पॉल्यूशन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो रही हैं उनसे हम बच सकें। एक चीज़ है कि हम अगर मैनेज करना चाहते हैं कोल एंड पेट्रोलियम को तो हम क्या कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने जो इंटरनल कंबशन के लिए हम फ्यूल का यूज़ करें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए जब भी किसी इंजन वगैरह में ज़रूरत है तो हम वहाँ पर फ्यूल का यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोलियम। तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कोल एंड पेट्रोलियम का कम करके फ्यूल का यूज़ करके हम अपनी कोल पेट्रोलियम को या नेचुरल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स को मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। इसी तरह से मैंने तुम्हें ये भी बता दिया किस तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली चॉइसेस करके हम अपने में चेंजेस लाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज या कंजर्व कर सकते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिसके बाद हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस वुड यू सजेस्ट इन योर होम इन ऑर्डर टू इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनने के लिए तुम अपने घर में क्या चेंजेस लाओगे। तो पहला चेंज, अननेसेसरी अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है उसको कम कर दें। अगर वाटर जो है हमारा लीक कर रहा है तो उसको हमें ठीक कराकर यूज़ करना चाहिए। फ्लोरेसेंट बल्ब्स का या फिर ट्यूब्स का हम यूज़ कर सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल विच वुड मेक इट एनवायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए अपने स्कूल में तुम क्या चेंजेस लाओगे। तो प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें डस्टबिन वगैरह में डालना चाहिए। हमें ऐसा वेस्ट ही जनरेट करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, ताकि वो हमारा क्या हो सके, उसकी प्रॉपर से हमारी ट्रीटमेंट हो सके। सेकेंड वही चीज़ है, अगर हम क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं, क्लासरूम में कोई बच्चा नहीं बैठा है, तो हमें लाइट को ऑफ कर देना चाहिए। हमें प्रॉपर, अगर हमारे स्कूल में एक प्लम्बर होना चाहिए, अगर कभी हमारी वाटर की लीकेज वगैरह हो रही है, पानी जो है बह रहा है फालतू में, तो वो उसको ठीक कर सके। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्कूल में भी हम फ्लोरेसेंट अगर बल्ब्स यूज़ करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। इसके अलावा और भी अदर चेंजेस जो हैं तुम अपने ला सकते हो, तुम अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वी सॉ इन दिस चैप्टर दैट देयर आर 4 मेन स्टेक होल्डर्स व्हेन इट कम टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स मैंने पढ़ाए थे जो हमारी वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। विच अमंग दीज शुड हैव द अथॉरिटी टू डिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, व्हाई डू यू थिंक सो। कहते हैं इन चारों स्टेक होल्डर में से हमारी किसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए और क्यों। तो 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स मैंने बताए थे, लोकल पीपल, सेकेंड बताई थी गवर्नमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, थर्ड बताए थे इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फोर्थ बताए थे जो कि हमारे वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट के एंथुसिस्ट होते हैं जो उनको लव करते हैं। तो इनमें से जो राइट्स होने चाहिए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके फॉरेस्ट में प्रोड्यूस होने वाली सारी चीज़ों को प्रॉपरली, अगर उनको लगता है कि लोकल लोगों को अगर यूज़ करनी चाहिए, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या इंडस्ट्रीज़ वालों को ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करने देंगे और वो प्रोटेस्ट लगाएंगे या वाइल्ड लाइफ लवर्स के साथ कांटेक्ट में रहकर कि अपने फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो उनके पास अगर अथॉरिटीज़ होगी तो हमारे फॉरेस्ट ज़्यादा कंजर्व हो सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट और मेक अ डिफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, कोल एंड पेट्रोलियम। एज एन इंडिविजुअल आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको बचाने के लिए हमें डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, हमें प्रोटेस्ट या रैलीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो कि ये बता रही हो कि फॉरेस्ट को हमें सेव करना चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए हमें ट्रीज़ की, ये हम कर सकते हैं। और अपने आसपास या अपने लोगों को जो भी हमारे नोन है उनको हम बोल सकते हैं कि प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ करें। सेकेंड है वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज के लिए हम कैसे कर सकते हैं, हम पानी को गंदा ना करें, पॉल्यूटेड ना करें। हम रैलीज अगेन लगा सकते हैं कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज वेस्ट जो है पानी के अंदर ना डाला जाए, और अगर वाटर जो है हमारा लीक हो रहा है या वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसको रोकने के उपाय ढूंढने चाहिए। लास्ट है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम को मैनेज करने के लिए हम फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक्सेसिव कोल एंड पेट्रोलियम को यूज़ ना करके पॉल्यूशन ना बढ़ाएं, और फ्यूल को हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम बाइसाइकिल यूज़ कर सकते हैं, कार्स या प्राइवेट हम अपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की जगह। और स्कूल्स के लिए स्कूल बस हो सकती है ताकि सभी एक ही बस में आए, अलग अलग अपना ट्रांसपोर्ट का यूज़ ना करें। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। सेम क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर बताया कि वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज हमारी है फॉरेस्ट, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम, इनको बचाने के लिए हम क्या करें ऐसा कि हमारी कंजप्शन इनकी कम हो। तो सेम, स्विच ऑफ द लाइट बिफोर गोइंग, ठीक है। फॉरेस्ट की अगर हमें बचाना है तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कर सकते हैं हम। वाटर की अगर लीकेज हो रही है तो उसको हम प्रॉपरली ठीक करवाएं, अपनी टैप्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन ना क्रिएट करें, इधर उधर गंद ना फेंके, पानी के अंदर गंद ना फेंके, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपना वेस्ट ज़्यादा गंद में ना फेंके पानी में। तो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लिस्ट 5 थिंग्स यू हैव डन ओवर द लास्ट 1 वीक टू कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। 5 ऐसे तरीके बताने हैं तुमने एज एन इंडिविजुअल कि तुमने पिछले अपने हफ्तों में या महीनों में किए हों अपने डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को या फिर अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। तो ये तुम बताओगे कि तुमने क्या किया है। हम ये बोल सकते हैं कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को हमने कम यूज़ किया है, या वाटर सिस्टम को मैनेज करके रखा है, कोल पेट्रोलियम का कम यूज़ किया है हमने, ठीक है। फॉरेस्ट के बचाने के लिए हमने प्लांटेशन की है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो हम बता सकते हैं। और अगर क्वेश्चन है कि प्रेशर डालने के लिए तुमने क्या किया है, बी पार्ट उसका, तो उसमें आंसर दे सकते हो अगर तुम अननेसेसरीली लाइट यूज़ कर रहे हो, अननेसेसरीली वाटर को खुला छोड़ रहे हो, पानी ऐसे ही बह रहा है, या फिर तुम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, ये सारे रीजंस तुम लिख सकते हो।
लास्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन दिस चैप्टर व्हाट चेंजेस वुड यू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफस्टाइल इन अ मूव टुवर्ड अ सस्टेनेबल यूज ऑफ अवर रिसोर्सेज। तुम एज एन इंडिविजुअल जितने भी इश्यूज इस चैप्टर में रेज हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, तुम एज एन इंडिविजुअल क्या करोगे? तो सेम आंसर ही रिपीट होगा। हमें स्विच ऑफ द लाइट कर देनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करना चाहिए, वाटर टैप को हमें क्या करना चाहिए, अगर लीकेज हो रही है तो पानी हमें अननेसेसरीली नहीं अपना वेस्ट करना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए, हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए, ठीक है, हमें बाइसाइकिल का यूज़ करना चाहिए, हम एक्स्ट्रा स्वेटर्स पहन सकते हैं ठंड से बचने के लिए। तो ये चेंजेस तुम एज एन इंडिविजुअल अपने में ला सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर हमारा बायो का सिलेबस भी फिनिश होता है और हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।